हाय दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है ओम का नियम। जी हाँ साथियों, ओम का नियम क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ जानेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा जान लें जो आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपको क्या देना है। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओम का नियम दोस्तों क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो अर्थात वह अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर जो हम धारा वोल्टेज देते हैं, विभवांतर जो है चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। बहुत ही सिंपल दोस्तों, अगर आपका जो वायर है भौतिक अवस्था जैसे आपके ताप दाब लंबाई, अगर हम वायर में ताप दाब लंबाई कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं तो दोस्तों ओम का नियम कहता है कि अगर हम इसमें करंट आपका वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका करंट भी बढ़ेगा और अगर हम वोल्टेज कम करेंगे तो करंट भी कम होगा। इसके बारे में जानेंगे। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, तो बी प्रोपोर्शनल हो गया आपका, क्या हो गया दोस्तों, आई। और बी इक्वल टू आई कैसे होता है इसके बारे में भी हम आइए जान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आर कहाँ से आ गया इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं दोस्तों आर कहाँ से आया और आर हम क्यों लिखते हैं जब भी प्रोपोर्शनल आई है। तो दोस्तों जो आर होता है वह विद्युत प्रतिरोध जिसे हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अगर हम किसी वायर का आकार बढ़ाते हैं या पदार्थ में परिवर्तन करते हैं, कोई दूसरा पदार्थ यूज करते हैं या वायर के ताप में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो आपका जो प्रतिरोध है दोस्तों वह आपका कम और ज़्यादा होता रहता है। तभी आप देखते हैं जब हम करंट देते हैं तो एक सिरे पे कुछ करंट प्राप्त होता है और दूसरे सिरे पर कुछ करंट प्राप्त होता है। तो इसकी खोज जो है दोस्तों आपके जॉर्ज साइमन ओम ने की। तो आइए हम पूरा फुल डिटेल में आपके एनिमेशन के रूप में देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कभी भी ना भूलें। तो चलिए देख। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और आपको पहले से पता होगा कि वोल्टेज जो है दोस्तों वह क्या करती है, करंट को धक्का लगाती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है वोल्टेज, ये है वोल्टेज अर्थात वोल्टेज जो है बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वह एक स्थान पर स्थिर है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे ही आपके वोल्टेज का सिंबल जो है बढ़ रहा है, आप देख पा रहे हैं जैसे ही वोल्टेज बढ़ रहा है आपके एम्पियर अर्थात करंट में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें हम क्या किए हैं, करंट को हम जो है दोस्तों आर को हम स्थिर रखे हैं, आर को हम स्थिर रखे हैं, आर को अर्थात रेजिस्टेंस को हम उतना ही रखे हैं। तो आइए और एक दो उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए इसके बारे में। और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आपका जो भी क्वेश्चन हो दोस्तों आप हमें ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम आगे जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हम आपको एक सेल के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ पर आपका ये जो लगा है दोस्तों आपका क्या है, रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है। और ये आपका दोस्तों क्या है, एमीटर, जिससे हम करंट को मापते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हम कुछ बैटरी को लगाए हैं। तो अब क्या कहता है दोस्तों, जब हम इसमें अब आपका वायर जो है वही है, लंबाई वायर की वही है, तो दाब भी वही है, ताप भी वही है। तो अब यहाँ पे आप आसानी से समझ पाएंगे। जब हम यहाँ पे बैटरी बढ़ा रहे हैं तो दोस्तों आप देखेंगे जैसे ही बैटरी बढ़ी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एमीटर में जो है बढ़ गए। जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है आपका जो है यहाँ पर सिग्नल जो है वो भी आप देख पा रहे हैं ये भी कम हो जा रहा है। कब, जब आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो आप सीधे समझ पा गए होंगे दोस्तों। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो आपकी जो है वोल्टेज या एम्पियर दोस्तों कम हो जाएगी, आपका जो करंट का प्रवाह है वह कम हो जाएगा। तो ओम का नियम यही कहता है अगर सभी लोग समान रहें, अगर ये जो है आपका रेजिस्टेंस भी समान है तो दोस्तों अगर हम यहाँ से जो है आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे अर्थात यहाँ से अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो यहाँ पर करंट भी बढ़ता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर हम जब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो आपका करंट बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो आपका करंट कम हो रहा है। जैसे बैटरी कम होगी तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा। आई होप आपको समझ में आ गए होगी। तो अब इससे क्या नियम निकलते हैं, क्या सूत्र हैं, इसके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। तो आइए इसके बारे में भी देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सूत्र जानते हैं दोस्तों, या रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट में एक प्रकार से अगर हम संबंध अगर हम यहाँ जाने तो क्या संबंध होता है इसके बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि इसमें जो सूत्र हैं आपके वो क्या क्या हैं। तो ओम्स ने आपके 3 सूत्र दिए हैं। वह तीनों सूत्र क्या है, वह आपका पहला सूत्र है बी इक्वल टू आई इंटू आर, दूसरा है आई इक्वल टू वी अपान आर और तीसरा है आर इक्वल टू वी अपान आई। अर्थात दोस्तों आपका यहाँ पे अगर हम देख लें भी अगर
इस प्रकार से अगर हम रखें तो आप देख पा रहे हैं भी बराबर जो होगा, भी बराबर, तो ये दोनों आपस में गुणे के रूप में आ गए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर हम यहाँ पर दोस्तों देखिए आई बराबर, तो आई बराबर दोस्तों आपका वैसे लिख जाएगा भी नीचे बटे में आर आ गया, आपको ये भी आसानी से समझ में आ गए। अब आप जो है ये भी नहीं भूल पाएंगे अगर हम आर बराबर करें तो भी अपान आई आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये तीनों सूत्र आपके जो है ओम से ला ने निकाले हैं। तो आपको कैसी वीडियो लगी दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।